चैप्टर 13 आ रही रवि की सवारी नामक कविता के सारांश को अभी हम करेंगे। कविता कवि हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखा गया है और इस कविता में उन्होंने प्रकृति, प्रेम और संवेदनशीलता के भाव को प्रस्तुत किया है। कविता में उन्होंने विजय और पराजय की स्थितियों को सूर्य और चंद्रमा के माध्यम से बताने की कोशिश की है और साथ ही साथ उन्होंने सूर्योदय के समय जो प्रकृति में जो परिवर्तन होते हैं उन मनोरम दृश्यों को प्रस्तुत करने की कोशिश की है। साथ ही साथ उन्होंने कविता में सूर्य को एक विजयी राजा के रूप में और चंद्रमा को उन्होंने पराजित राजा के रूप में दिखाया है। तो अभी हम लोग इस कविता के भावार्थ को देखते चलेंगे। तो सबसे फर्स्ट भूमिका तो हम लोगों ने देख लिया। अब मैं सीधे कविता शुरू कर रही हूँ, सारांश। तो आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने सूर्योदय के समय के जो प्रकृति में परिवर्तन होते हैं उन्हें दर्शाया है और वे कहते हैं कि सूर्य रूपी राजा की सवारी आ रही है और उसका रथ जो है सुबह की नई किरणों से सजा है। ऐसा प्रतीत होता है कि बाग और बगीचे में जितने भी फूल खिले हैं, फूल तथा कलियां, उस सूर्य रूपी राजा के स्वागत में प्रकृति ने उन्हें उसके रास्ते में बिखेर दिए हैं और प्रातःकालीन सूर्य की किरणें जब सफ़ेद बादलों पर पड़ती है तो बादल भी सुनहरे दिखाई देते हैं और उन्हें देख करके कवि को ऐसा लगता है कि बादल रूपी सेवकों ने सोने के वस्त्रों को धारण किया है और इस प्रकार इस प्रकार सज करके सूर्य की सवारी आ रही है। सेकेंड पैराग्राफ में हम लोग आ जाएंगे। तो यहाँ पे है, विहग बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। अब ये सेकेंड पैराग्राफ, इन पंक्तियों में कहते हैं कवि कि जिस प्रकार से किसी राजा के दरबार में बंदी और चारण उसके यश की, कीर्ति और वीरता के गानों को गाते हैं, ठीक उसी प्रकार से सूर्य रूपी राजा के आगमन के समय प्रातःकाल में पंछी चहचहा करके उसके यश और कीर्ति की गानों को गा रहे हैं, यश की कीर्ति गा रहे हैं। और सूर्य के आगमन के साथ ही रात में चमकने वाले जितने भी तारे हैं वे सारे तारे आसमान में लुप्त हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि वे विजयी राजा से हार मान करके युद्ध के मैदान को छोड़ करके भाग गए हैं। अब हम लोग थर्ड पैराग्राफ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर कवि पंक्तियां हम लोग देखेंगे। पहले, चाहता उछलूं विजय कह, पर ठिठकता देख कर यह, रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। अब यहाँ पे कवि कहते हैं कि यहाँ पे समय की परिवर्तनशीलता को वे व्यक्त कर रहे हैं। यानी कवि कहते हैं कि समय जो है हमेशा एक सा नहीं रहता, यानी लगातार उसमें समय परिवर्तनशील है, परिवर्तन होते रहता है। और इस बात को समझाने के लिए उन्होंने नित्य की प्रकृति में घटित होने वाली जो घटनाएं हैं, सूर्य और चंद्रमा के आने और जाने का जो क्रम होता है, उस क्रम का सहारा लेकर के उन्होंने अपनी बात को प्रस्तुत किया है। और कवि सूर्य की विजय होने पर
अपनी खुशी जाहिर करना चाहता है, लेकिन दूसरी ही तरफ उसकी नज़र पड़ती है और चंद्रमा को देख करके वो ठिठक जाता है, अपनी खुशी को जाहिर नहीं कर पाता, क्योंकि उसे रास्ता चंद्रमा जो है उसे रास्ते में भिखारी की तरह दिखाई पड़ता है। और जो चंद्रमा पूरी रात राजा बन करके अपने साम्राज्य पर शासन कर रहा था, अभी रास्ते में सूर्य के सामने अपने प्राणों की भीख मांग रहा है। तो इस तरह से वो अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है। और ये बात कवि को काफ़ी प्रभावित करती है, और वो सूर्य के जो जीत की खुशी को वो यानी उसकी खुशी को वो प्रकट नहीं कर पाता है। और इस घटना से कवि समय की परिवर्तनशीलता को दिखाता है, और मुख्य रूप से वे ये बताने की कोशिश करते हैं कि जीवन में सुख और दुख का क्रम चलते रहता है, तो हमें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए। ये एक तरफ उन्होंने इस पूरी कविता में हम देख रहे हैं कि कभी उन्होंने अंधेरे का और रात्रि का उन्होंने ये किया, तारों की फौज, यानी अंधेरा जो है वो दुख का प्रतीक के रूप में उन्होंने इसमें कविता में दुख का प्रतीक माना है अंधेरे को। और वहीं सूर्य को और ये जो प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश जो आ रहा है सूर्योदय के समय, जो अंधेरा छट रहा है, तो उसे उन्होंने जीवन की जो खुशियाँ होती हैं उसके प्रतीक के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो कवि का मानना है कि जीवन में सुख और दुख का क्रम लगातार चलते रहता है, और जब जहाँ पर दुख है तो सुख भी होगा। तो उस बात को उन्होंने बता करके उन्होंने मुख्य रूप से ये बताने की कोशिश की है कि जीवन में संघर्षों से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, हमेशा आशावादी दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए, यानी ये सोच करके निरंतर हमें सामना करना चाहिए विपरीत परिस्थितियों का, कि आने वाला समय हमारे लिए सुखद होगा। तो कविता का सारांश कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को कर लेंगे।